ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, शनिदेव अस्त हो चुके हैं 28 फरवरी से। और ये वीडियो लगभग 1 हफ्ते के विलंब से प्रस्तुत हो रहा है। उसका रीज़न मैं अपने लाइव वीडियोज़ में बता चुका हूँ। कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है उसको पूरे तरीके से यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, और एक बार आप ज़रूर www.kundliexpert.com पर विज़िट करके आइए। और उसमें आप जब भी बर्थ डिटेल आप एंटर करेंगे, उसमें आप अपने 101 पेजेस का जो रिपोर्ट है वो फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस कारण से वीडियो थोड़ा-सा विलंब में आया। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं शनिदेव, क्योंकि अस्त हो चुके हैं। और अगर शनिदेव अस्त हैं और धनु लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले शनिदेव के बारे में आपको समझ लेना चाहिए। शनिदेव एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे मंद गति वाले ग्रह माने जाते हैं। 2.5 साल तक लगभग एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन अभी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। राशि परिवर्तन अस्त रहेंगे, उसी बीच में इनका राशि परिवर्तन भी होगा। लेकिन अभी 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक, यानी लगभग 40 दिन का जो ये ड्यूरेशन है, इसमें अस्त रहेंगे। अस्त का क्या मतलब होता है? किस भाव में ये जाकर अस्त होंगे? किन-किन भाव के मालिक हैं? क्या उपाय करना चाहिए? आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हर एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप धनु लग्न के जातक हैं, तो धनु लग्न के जातक को शनिदेव कहा जाए तो लगन से द्वितीय भाव ही शनिदेव का हो जाता है, और साथ में तीसरा भाव भी शनिदेव का बनता है। अर्थात आपकी कुंडली में द्वितीय भाव, जिसको परिवार का भाव कहा जाता है, और साथ में धन का, वाणी का, नेत्र का, ये सभी भावों के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं। और इसके साथ-साथ आपकी कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं साहस का है, आपके करेज का भाव है, आपके मित्र का भाव है, आपके कम्युनिकेशन का भाव है, आपके रचनात्मकता का भाव है। तो इन सभी भाव के मालिक होकर और खुद तीसरे भाव में ही शनिदेव अस्त हो जाएँगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक शनि देव के ऊपर पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव किस घर में कैसा परिणाम देते हैं, आप हमारे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और वेब एप्लीकेशन इसीलिए बनवाया गया है, ताकि आप आसानी पूर्वक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट पर आप इसको चेक करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा और सुगमता के साथ ये उपलब्ध रहने वाला है। शनिदेव किस भाव में अस्त हो रहे हैं? तो शनिदेव जो हैं वो आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है लेखन का, छोटे भाई-बहन का, ऑलरेडी बता चुका हूँ, छोटी-मोटी यात्रा का भी होता है, मीडिया से भी होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसको कहा जाता है। और जब भी कोई भी ग्रह अस्त होता है, तो उसकी ऊर्जा क्षणिक हो जाती, कम हो जाती, उसका जो प्रभाव होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, या बहुत मंद गति से आता है। और शनिदेव द्वितीय भाव जो कि महत्वपूर्ण है, धन है, और आज के डेट में तो धन के बिना कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। परिवार, वाणी, और साथ में तृतीय भाव साहस, भाई-बहन और यात्रा, आप सिंपली कह सकते हैं छोटी यात्रा, इन सभी के मालिक हैं। तो ये जब अस्त रहेंगे, तो अस्त रहने पे ऑब्वियस सी बात है कि इनसे संबंधित जो परिणाम होंगे, उसमें विलंब होगा या परेशानी हो सकता है। तो शनि ग्रह दोनों भावों के प्रभाव को कमज़ोर करेंगे। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? धन हानि हो सकता है, परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, साहस में कमी हो सकती है, रुकावटें उत्पन्न हो सकती है।
क्योंकि शनिदेव या कोई भी ग्रह अस्त होता है, उसके लिए संस्कृत में श्लोक भी लिखा गया है, यदा रवि समीपम गच्छति मंद गृहस्था। इसके बाद मेंशन ये भी किया गया है इसके आगे, मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानि मंदी भूयसे। अर्थात जब शनि सूर्य के निकट आते हैं या कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आते हैं तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसका फल धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो शनिदेव का जो प्रभाव रहने वाला है, उसका आपके करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले धन और परिवार के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के मालिक हैं और अस्त हो रहे हैं तृतीय भाव में। तो अकस्मात धन हानि या अनियोजित खर्चे यहाँ पर हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मतभेद और गलतफहमियां बढ़ सकती है, बचत कम हो सकती है और आर्थिक स्थिति जो है वो प्रभावित होगी। बोलचाल में भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी वाणी दूसरों को गलत लग सकती है। संस्कृत में श्लोक लिखा गया है धन और पारिवारिक जीवन के प्रभाव को समझाने के लिए, द्वितीय शनि मौद्य वित्त हानि निर्भविष्यति, संयमम चा साधनम कुर्यात लाभम पश्चात भविष्यति। अर्थात द्वितीय भाव में शनि जब अस्त होते हैं तो आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, लेकिन धैर्य रखने के बाद धीरे धीरे लाभ भी प्राप्त हो जाता है। साहस और छोटे भाई बहनों पर भी इसका प्रभाव होगा, क्योंकि तृतीय भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं। इसके कारण आत्मविश्वास में हो सकता है कमी आए। छोटे भाई बहनों के कारण जो आपके संबंध है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, यात्राओं में रुकावटें हो सकती हैं, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कागजी कार्यों में विलंब भी हो सकता है। क्योंकि साहस और पराक्रम के लिए भी संस्कृत में कहा गया है शनिदेव के लिए, तृतीय शनि नाम मौद्य पराक्रमे बाधा भवेत हनुमत दिक्ति कुर्वाण विजय निश्चित भवेत। अर्थात जब तृतीय भाव में शनि अस्त होता है तो साहस और पराक्रम में बाधा उत्पन्न होता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से सफलता जो रहती है सुनिश्चित होती है। करियर और यात्राओं पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड है, संचार रिलेटेड काम करते हैं, लेखन से जुड़े लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को थोड़ा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। छोटी यात्राओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है, सरकारी मामलों में भी किसी प्रकार की रुकावटें हो सकती हैं। करियर पर शनिदेव के प्रभाव के लिए पुस्तकों में वर्णित है, शन्यस्ते कर्म भावे तु विलंबन फल भवेत मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अर्थात शनि जब करियर से जुड़े होते हैं और उस भाव में जाकर अस्त होते हैं तो परिणाम मिलने में देरी होती है, लेकिन निरंतर मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भले ही द्वितीय भाव के जो मालिक हैं और पराक्रम के मालिक हैं, जो कि दोनों ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, हालाँकि मारक हो जाते हैं सेकंड भाव के मालिकों के, लेकिन अस्त हैं। अस्त होने से हेल्थ पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेल्थ है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आज के समय में वेल्थ पर प्रभाव अगर पड़ जाए तो पूरी परेशानी ज़्यादा रहती है। हेल्थ और वेल्थ उतना ही आप ये कहिए इक्विवेलेंट हो जाता है, विशेष रूप से जिनके ऊपर बर्डन होता है और जिनको आज की डेट में सभी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, सबके अपने-अपने खर्चे फिक्स्ड हैं, तो वहाँ पर द्वितीय भाव शनिदेव अस्त होने से हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन क्या उपाय करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो शनिवार के दिन आप शनिदेव की पूजा कीजिए और ओम श शनश्चराय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं, या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग श शनिश्चराय नमः, ये जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग श शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। अस्त है तो जाप करने से मारक का दोष नहीं लगेगा। काले तिल और सरसों का अगर आप दान कीजिए, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, और शनि देव एक मेहनत को भी बताते हैं, गरीबों को भी बताते हैं, इसलिए गरीबों को आर्थिक और जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, खाना खिलाकर मदद कर सकते हैं या धन देकर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छा रहेगा। और ये उपाय संस्कृत में भी वर्णित है।
शनिवारे प्रददत्त दानं सर्वपापविनाश्यते हनुमत् सेवनं कुर्यात् दुःखं तत्क्षणाद्दीप। तो इसका मतलब है शनिवार को दान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की सेवा करने से सब दुःख दूर हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर आपको करना चाहिए और जाते-जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जो उपाय बताया हूँ, अगर आप उसको करते हैं, तो परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। तो आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं और जिनको भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जॉइन करना है या आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए या टेलीफ़ोनिक या ज़ूम के थ्रू या कोई भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आज ही कॉल कीजिए 9818318303 और इस नंबर पे हमारे टेलीकॉलर्स जो हैं आपको गाइड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।